जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है शिवरात्रि और देखिए सुबह सुबह कावड़ी आ गए हैं। वैसे तो जैसे कल रात को ही 12 बजे के बाद जल चढ़ना शुरू हो जाता, 12 बजे से ये लगा लीजिए व्रत शुरू हो गया है। और बस आज सुबह सुबह सावन की झड़ी लगी हुई है। थोड़ी थोड़ी जैसे बूंदाबांदी आई थी, इतनी ज्यादा बारिश तो नहीं आई है। हम सब आ गए थे कावड़ियों को देखने के लिए। ईशांत लेकर आया है अभी दूध और लस्सी। तो बस रितिका की तैयारी हो गई स्कूल जाने की। टाइम लगभग 7:30 या 7:45 बज गए हैं। ईशांत तो जाएगा नहीं, उसने आज छुट्टी कर ली है। रितिका भी नहीं जाने वाली थी। लगभग तो ये होता है कि जैसे शिवरात्रि पर एक तरह से ये भी देखिए बहुत बड़ा त्योहार हो जाता है हमारे लिए। तो बच्चों की स्कूल की छुट्टी तो नहीं होती जैसे सरकार की तरफ से, तो वैसे छुट्टी कर लेते हैं। लगभग बच्चे बहुत कम जाते हैं आज के दिन। पर आज ये हो गया कि रितिका का टेस्ट था तो इसको तो जाना ही था। और देखिए एक तरह से देखा जाए तो पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितने हमारे तीज त्योहार और वो सब ज़रूरी है। तो बस सुबह सुबह नहा धोकर घर पर ही भोलेनाथ पर जल चढ़ा दिया था। अभी शांत जाएगा इसको छोड़ने के लिए और उसके बाद फिर बारी बारी से सबका नहाना धोना शुरू हो गया था। मेरा सुबह का गोबर बारी का काम हो गया है। बाहर के आंगन में आज मुझे झाड़ू नहीं लगानी थी। कल आप सबने देखा ही था कितनी ज़्यादा बारिश हुई थी। बारिश होती है तो ये है कि भी बाहर के आंगन की झाड़ू वगैरह का काम नहीं हो पाता है। और आज भी बाहर का मौसम ऐसा ही है, सुबह से बूंदाबांदी लगी हुई, तो बस अंदर झाड़ू लगानी थी। बाहर ये था कि भाई गोबर उठाना था। कल शाम को भी नहीं हो पाया था वो काम, तो आज ये काम थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। तो बस सुबह उठते ही सबसे पहले तो अपना गोबर उठाने का काम किया है। उसके बाद बस अपनी छोटी मोटी साफ सफाई की, अंदर से झाड़ू लगाकर चादर वगैरह ठीक कर दी हैं। आज लगभग मैंने मेरा सारा काम निपटा दिया। और आज है ना हमारे घर में सबका व्रत है। जैसे माँ ने तो नहीं रखा है, माँ सुबह डेली ही चढ़ाते हैं। आजकल नहा धोकर जल चढ़ा दिया है। बाकी मेरा, रितिका, ईशांत और इनका, हम चारों का व्रत है। जैसे कि मैं और रितिका तो व्रत रखते ही हैं। हमारा तो देखिए सबसे पहले जैसे कोई भी तीज त्योहार हो गया, व्रत हो गया, हम औरतों पर ही जिम्मेवारी रहती है। आदमी वगैरह तो इसमें थोड़ा सा कम ही भाग लेते हैं, दिलचस्पी लगा लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए। हाँ, पर भोलेनाथ का व्रत है ना, वो जितना हम औरतें करती हैं उससे कहीं ज़्यादा जैसे आदमी और लड़के करते हैं। और इस व्रत में तो सच बताऊं तो जैसे कावड़ियों की सेवा करना, कावड़ लेकर आना, इन सब कामों में ज़्यादातर हम औरतों का तो इतना ज़्यादा काम रहता नहीं है, आदमियों का ही रहता है। जैसे कि जैसे ही कावड़ आनी शुरू हुई थी तब से इनका गाँव में जैसे कावड़ियों की सेवा वगैरह करना, खाने पीने का बंदोबस्त करना, वो हर गाँव में कहीं ना कहीं ऐसी जगह रहती है। तो वो सब आदमी मिलकर ही संभालते हैं और हम औरतें बस अपना वही छोटा मोटा घर की पूजा वगैरह, जल चढ़ाना, वही सब करते हैं। तो सावन का महीना एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा खास होता है। इस महीने में सबसे ज़्यादा पूजा पाठ होता है। तो बस अभी नहा धोकर मैंने ये सिंपल सी साड़ी पहन ली। इसका रंग जैसे थोड़ा सा अलग है। ज़्यादातर तो हरे रंग के कपड़े पहनते हैं, लेकिन हरे रंग की मेरे पास काफ़ी सारी साड़ियाँ हो गई थी, तो ये थोड़ा सा मतलब अलग कलर है। ब्लाउज तो इसका कुछ कुछ वैसा ही है। बाकी साड़ी अच्छी है। वैसे तो आप सबको पता ही है कि मैं सिंपल साड़ियाँ ही पहनती हूँ, ज़्यादा भारी भरकम साड़ियाँ मुझे पसंद नहीं आती हैं। और रंग भी काफ़ी अच्छा है, वीडियो में थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है। और चूड़ियाँ मैंने जो मैं चूड़ा लेकर आई थी उसी में मैच मिलाकर पहन ली हैं। और अभी सबसे पहले घर पर भोलेनाथ पर जल चढ़ा देते हैं। अभी जैसे मैं जल चढ़ाने के लिए बैठी थी ना, तभी हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई थी। बाकी सब ने जल चढ़ा दिया था, सबका नहाना धोना हो गया था हमारा। आप सबको पता ही है कि जैसे तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और बाकी देखिए घर के काम भी देखने रहते हैं, चाहे वो व्रत हो, त्योहार हो, वो कोई समझता नहीं है। बस सबको ये लगता है कि हमारी वजह से लेट हो जाता है। बाकी आज तो घर का माहौल बड़ा अच्छा हो रखा था। सब अपने अपने काम जल्दी जल्दी निपटाने में लगे हुए थे। और जिसको जो भी काम करने के लिए बोला था ना, सब ने खुशी खुशी कर दिया था। जैसे कि ये हो जाता है कि भाई घर में जैसे छोटे मोटे काम होते हैं तो किसी को कुछ करने के लिए बोल दिया, किसी को कुछ करने के लिए बोल दिया। हमारे घर में तो देखिए ऐसे ही चलता है। तो बस अभी हमारी मंदिर के लिए थाली तैयार हो गई है, जल भर कर रखना और बाकी जो भी जितना भी काम था ना, वो इन्होंने और ईशांत ने ही किया है। मैंने बस अपना काम निपटाया, उसके बाद फिर नहा धोकर तैयार हुई हूँ। एक बार थाली में मैंने देख लिया था कोई चीज़ तो नहीं छूट गई है, तो उसके बाद फिर जैसे जोत रखना और एक दो जो सामान मुझे मंदिर में लेकर जाना था, वो सारा सामान मैंने रख लिया है।
और फूल वगैरह तो हमारे घर पर ही रहते हैं, जैसे दूब नहीं थी और दुर्वा भी जैसे शिवरात्रि पर और गणेश जी पर ज़रूर चढ़ाते हैं। तो ये अभी बस दूब लेकर आए हैं, इसको एक बार गंगा जल से और साफ़ पानी से धोकर साफ़ कर लिया। चलिए अभी चलते हैं मंदिर। बाकी तो देखिए पूजा वगैरह में जैसे व्रत हो, पूजा हो, कुछ भी हो, हम जितना चाहें उतना कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि भाई श्रद्धा से अगर हम भोलेनाथ पर एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हर भगवान का, जैसे किसी भी देवी देवता का लगा लीजिए, कोई ना कोई स्पेशल दिन तो होता ही है। तो उस दिन हम जितना अच्छे से करें उतना ही हमारे लिए अच्छा रहता है। और मैं शिवरात्रि के व्रत पर मंदिर में धूप लगाने के लिए थोड़ा सा लेट जाती हूँ, क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि हमारे गांव का मंदिर थोड़ा सा छोटा है। अभी तो 2-3 साल हो गए हैं आप सबके साथ जुड़े हुए। और सुबह सुबह जैसे एक तो कावड़ी आते हैं, दूसरा मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बिल्कुल भी धूप नहीं लग पाती, बहुत ज़्यादा जैसे धक्का मुक्की का सा माहौल होता है। और जब तक हमारी पूजा इत्मीनान से नहीं होती, हम अच्छे से जल नहीं चढ़ाते, तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए मेरा तो यही मानना है और इसलिए मैं थोड़ा सा लेट आती हूँ, सुबह सुबह आने की कोशिश नहीं करती हूँ मंदिर में। तो बस अभी जैसे भोलेनाथ पर जल चढ़ा दिया था, उसके बाद फिर मंदिर में धूप लगाई, परिक्रमा की, पूजा हमारी अच्छे से हो गई थी। अभी देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। वैसे है ना, कोई भी व्रत हो, तीज त्योहार हो, ज़्यादातर औरतों का ये होता है कि भाई सुबह सुबह ही पूजा हो जानी चाहिए, पर मेरा थोड़ा सा अलग है। तो बस अभी पूजा करने के बाद जो भी दिया बाती जैसे घी था वो मंदिर में देने के बाद चरणावर्त, पंचामृत क्या बोलते हैं, देखिए मैं भूल जाती हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहता है। वो लेने के बाद अभी हम चल पड़े हैं घर की ओर। तो जी ये है हमारे गांव का मंदिर। इतना अच्छे से तो आप सबको मैं नहीं दिखा पाई। एक तो ये होता है कि जैसे मंदिर में सब रहते हैं और वीडियो वगैरह बनाने का काम देखिए थोड़ा सा अलग हो जाता है, और ज़्यादातर सब वीडियो में आना पसंद भी नहीं करते हैं। किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। हमारा तो अभी ये लगा लीजिए कि ये एक तरह का काम बन गया है, डेली आप सब तक वो लोग पहुँचाना। बाकी सब इस काम को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। और दूसरा ये हो जाता है कि कैमरा देखकर जैसे किसी किसी को तो शर्म आ जाती है, और मेरा भी ये है कि भाई मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ तो वीडियो वगैरह ये सब नहीं बनाती। और ये हमारे गांव का चौक, जो गांव से हैं वो तो समझ जाएंगे। चौक मतलब एक तो गांव के बीच में होता है और दूसरा जहाँ से 4 गलियाँ जाती हैं उसको गांव में देसी भाषा में चौक बोल देते हैं। तो बस घर पर आते ही मैंने इनके लिए बनाई है चाय। आज ईशांत का भी व्रत है तो वो भी 2 चाय पीने वाला है, और थोड़ी बहुत मैं भी ले लेती हूँ। बाकी है ना, व्रत वगैरह में मैंने चाय पीनी अभी कम कर दी है, कम पीती हूँ, क्योंकि खाली पेट चाय पी लेते हैं फिर सिर दर्द शुरू हो जाए। उसके बाद फिर थोड़ी सी देर आराम किया है। ये कुछ फल फ्रूट वगैरह लेकर आए थे, तो बस हल्का फुल्का खाना पीना करने के बाद सब ऐसे सोए हुए हैं जैसे कि पता नहीं कितना कुछ खा लिया है। हमने सुना तो यह है कि खाली पेट नींद नहीं आती है। बाकी आज तो हमारे घर में सब बहुत ज़्यादा सोए हैं, 4 बजे तक सबकी नींद चल रही थी और मैंने भी नहीं जगाया। बच्चों का यह है कि भाई देखिए दिन निकालना मुश्किल हो जाता है, चाव चाव में व्रत तो रख लेते हैं। और इसीलिए आज ये काफ़ी सारे फल फ्रूट लेकर आए थे, केले, आम, बनास्पति, अमरूद, और साथ में पेठा भी था। काफ़ी सारी चीज़ें आई थी और बच्चों ने लगभग सारी चीज़ें ही मतलब खाना पीना हो गया है, बस सब थोड़ा थोड़ा बचा हुआ था। और सच बताऊं तो मैं एक बार भी आज रसोई में नहीं आई थी। आज दोपहर को जैसे हमारे यहाँ पर रितिका की ताई जी और 1-2 जन और आ गया था, तो मेरा दोपहर का टाइम वहीं पर निकल गया बैठे बैठे। उनके जाने के बाद लगभग 1:30-2 बज गया था। फिर मैंने वीडियो पर आवाज़ वगैरह लगाई, आप सब तक व्लॉग पहुँचाया। और मैं व्रत में खाना पीना थोड़ा सा कम करती हूँ। एक बार चाय पी ली थी, उसके बाद फिर मैंने एक केला खाया था। मेरा यह है कि व्रत रखा है तो इतना ज़्यादा कुछ खाना पीना नहीं करना चाहिए। बाकी देखिए बच्चों का तो थोड़ा सा अलग हो जाता है और इनको मैं मना भी नहीं करती हूँ। और अभी शाम का टाइम हो गया है और मैं लग गई हूँ आज, अभी लगभग 4 बजे होंगे, तो 4 बजे से मेरी खाने की तैयारी शुरू हो गई है। आलू रख दिए थे उबलने के लिए, आलू उबल कर तैयार हो गए हैं, बल्कि थोड़े से ज़्यादा ही उबल गए हैं, 1-2 सीटी एक्स्ट्रा लग गई है। और ये मैंने कल परसों चॉपर लिया था, यहीं पर एक बेचने वाला आया था, उससे लिया था, तो सोचा चलो आज इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। एक पहले लेकर आई थी, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं निकला था। ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, वजन भी है और ब्लेड भी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो इसमें मैंने 2 टमाटर और हरी मिर्च डाली थी, इनको अच्छे से पीस लिया। अभी थोड़ी सी दरदरी रह गई है, बीच में ईशांत आ गया था, उसकी कारीगरी शुरू हो गई थी।
और इसका ये है कि मना कर देती हूँ ना ये काम नहीं करना है, वो तो इसको करना ही रहता है। तो इधर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी थी, तो उसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया था आधी कड़छी के आसपास। उसके बाद फिर इसमें मैंने ये थोड़ी सी जैसे 4-5 काली मिर्च डाली है कूट कर, और ये डाल दिया है जीरा। पहले मैं आलू बनाऊंगी हमारे लिए, और बच्चों की फरमाइश हो गई थी सामक खाने की। इन दोनों बहन भाई को आलू नहीं खाने हैं। तो चलिए अभी ये जो टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट है ना, इसको अच्छे से पीस लेते हैं। मुझे थोड़े से मोटे लग रहे थे और हरी मिर्च भी थोड़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी लग रही थी। बाकी ये चॉपर है ना काफ़ी अच्छा चल रहा था। मिक्सी में क्या होता है कि कोई भी चीज़ जैसे दरदरी नहीं पिस पाती, कभी कभार जैसे प्याज वगैरह चाहिए रहती हैं। तो अभी हमारी मिर्च और जीरा हल्का सा चटक गया था ना, गैस को मैंने बंद कर दिया था। घी हल्का सा ठंडा हो गया। उसके बाद फिर मैंने ये 1 कड़छी भरकर हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट डाल दिया, 2-4 मिनट के लिए पका लिया। उसके बाद फिर इसमें मैंने ये आलू डाले हैं, और शायद वीडियो बंद हो गई थी इसी वजह से साथ में मैंने इसमें आधी चम्मच सेंधा नमक भी डाला था। आज मैंने इतना ज़्यादा कुछ स्पेशल तो बनाया नहीं, क्योंकि कुट्टू के आटे की रोटियां और आलू की सब्जी बनाने की सोच रही थी मैं, फिर सबने मना कर दिया। हाँ, फरमाइश सबकी अलग अलग हुई है। जैसे ये तो आलू खाने वाले हैं, तो मैंने मेरे लिए और इनके लिए तो आलू बना लिए। इसमें मैंने थोड़ी सी जैसे मिर्च ज़्यादा डाल दी है। क्या होता है कि दिन भर में हम थोड़ा वो जैसे मीठा वगैरह और फल फ्रूट खाते रहते हैं, तो शाम को कुछ चटपटा खाने का ही मन करता है। ज़्यादातर हमारे घर में तो जैसे मैं व्रत रखती हूँ तब भी नमकीन आलू ही बनते हैं। तो आलू तो अभी हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। इनको तो मैं निकाल देती हूँ एक अलग बर्तन में, और कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर बच्चों के लिए अभी मैं सामक बनाऊंगी। तब तक रितिका ने सामक साफ कर दिए थे, और आज इनकी ड्यूटी लग गई है शाम की दिया बाती करने की। मुझे अभी खाना बनाकर तैयार करना है। मेरा ये था कि भाई दिन छिपने से पहले जैसे खाना बन जाए और भोलेनाथ पर भोग लग जाए। तो जी हमारा खाना तो बनकर तैयार हो गया था, तो बस मैंने भोलेनाथ पर भोग लगा दिया है। शाम की जो दिया बाती रहती है वो कर दी है। मंदिर में जोत इन्होंने लगा दी थी, उसके बाद फिर भोलेनाथ पर जोत लगाने के बाद मैंने भोग लगा दिया है। बारी बारी सिर फिर सब ने भोग लगाकर खाना खाना शुरू कर दिया। जैसे ये पहले बैठ गए थे, आलू बनकर तैयार हो गए थे। इनकी पूजा वगैरह भी हो गई है, क्योंकि अभी इनको जाना है घूमने के लिए। आज एक तो थाली सा दिन था, इतना ज़्यादा काम नहीं था, तो बस खाना वाना खाकर ये घूमने के लिए निकल जाएंगे। और ये देखिए सामक भी हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। नमकीन ही बनाए हैं मैंने, मीठे नहीं बनाए हैं। इसमें भी जैसे घी में थोड़ा सा जीरा और काली मिर्च भी नहीं डाली थी मैंने, सिर्फ जो टमाटर और हरी मिर्च पीस कर तैयार किए थे ना वो पेस्ट डाल दिया। लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे तो आप चाहें तो जैसे कभी कभार कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करे, या सुबह सुबह का टाइम हो तब नाश्ते में भी बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखिए खाने में तो हेल्दी रहती ही हैं। तो जी चलिए अभी खाना बनकर तैयार हो गया है। इनका तो खाना पीना पहले ही हो गया था, और आज हम सब ने जैसे आलू और सामक दोनों चीज़ें ही लस्सी के साथ खाई थी। दही तो मैंने जमाई नहीं, इतना ज़्यादा दूध तो रहता नहीं है। और दूसरा ये हो जाता है कि भाई व्रत वगैरह में जैसे बाहर की दही वगैरह हम नहीं खाते हैं। और खाना खाने के बाद फिर ये चले गए थे जैसे हमारे यहाँ शिवरात्रि पर सत्संग और प्रोग्राम वगैरह होता है वो देखने के लिए। इसमें ज़्यादातर जेंट्स ही जाते हैं, औरतें तो कम ही जाती हैं, थोड़ी बहुत जाती हैं। जैसे कि ये गांव में होता है वहाँ अड़ोस पड़ोस से, बाकी हमारे यहाँ से तो कोई नहीं जाता है। तो बस ये प्रोग्राम जैसे पूरी रात चलता है, लगभग सुबह 3-4 बजे के आसपास ही आते हैं, हर साल होता है। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक बार फिर से आप सबको शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव।